एक तरफ लॉ की पढ़ाई और दूसरी तरफ देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गिनती। ये कैसे हुआ? एक स्टूडेंट लीडर आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम तो आजकल हर तरफ सुनने को मिलता है, पर क्यों? वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में देश के जो सबसे बड़े, सबसे सनसनीखेज क्रिमिनल केस हुए ना, उन सब में कहीं ना कहीं ये नाम सामने आया है और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ सिद्धू मूसेवाला जैसे फेमस सिंगर का मर्डर और दूसरी तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां। मतलब बड़ी बड़ी हेडलाइंस और खौफ। इसका दूसरा नाम बन गया है लॉरेंस बिश्नोई। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नाम इतना सुर्खियों में है क्यों। फिर चलेंगे इसकी शुरुआत में, जब ये सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ था। इसके बाद बात होगी उस 700 शूटरों वाले गैंग की, और फिर वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है कि ये सब जेल के अंदर से कैसे ऑपरेट होता है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी के असल मायने क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना बड़ा कैसे बन गया? इन हेडलाइंस के पीछे की कहानी है क्या? लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, एकदम उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ें ना वहीं हैं। शुरुआती जिंदगी देखें तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पंजाब के अबोहर में जन्म हुआ, स्कूलिंग चंडीगढ़ के अच्छे स्कूल से हुई, और तो और आगे चलकर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी की। मतलब सुनने में तो ये एक परफेक्ट सक्सेसफुल करियर की शुरुआत लगती है, राइट? लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो एक घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2011 यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इलेक्शन, वो हार गया, और उस हार का गुस्सा वो इतना ज्यादा था कि उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और जीतने वाले कैंडिडेट पर गोली चला दी। बस यहीं से उसके खिलाफ पहली एफआईआर हुई, और यही था जुर्म की दुनिया में उसका पहला कदम। अब सवाल ये उठता है कि गोली चलाने की बस एक घटना एक इतने बड़े क्रिमिनल एम्पायर की शुरुआत कैसे बन गई? मतलब एक आदमी से इतना बड़ा गैंग कैसे बना? चलिए अब इसे समझते हैं। और यहां जो नंबर सामने आता है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। 700? जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो उसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में एक्टिव हैं। मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, एक पूरा सिंडिकेट है। और इसका असर देखिए, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब या फिर राजस्थान, इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। काम क्या है? रंगदारी, शूटआउट्स, ड्रग्स की तस्करी। मतलब वो सारे संगीन जुर्म जो इसे एक बहुत बड़ा खतरा बनाते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना फैला हुआ नेटवर्क आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। यकीन करना वाकई मुश्किल है, पर आरोप यही है कि ये पूरा का पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट जेल के अंदर से चलता है। सोचिए, वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से मोबाइल और इंटरनेट कॉल्स के जरिए अपना पूरा गैंग चला रहा है। ये बात हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारी जेलों की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ठीक है, ये तो हुई एक इंसान की कहानी, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हट कर देखें, इस एक केस से जरा ऊपर उठकर देखें, तो ये मामला हमें आज के ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में क्या बताता है? नहीं, ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। असल में ये एक आईना है जो हमारे सिस्टम की कई बड़ी खामियों को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्राइम की दुनिया का एंट्री गेट बन सकती है। ये दिखाता है कि आज क्रिमिनल गैंग्स कितने पावरफुल हो गए हैं। और हाँ, ये हमारी जेलों की सिक्योरिटी पर भी एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इंसान के बुरे बनने की कहानी है, या फिर ये उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो ऐसे लोगों को बनने और पनपने का मौका देता है? सोचने वाली बात है ना? एक तरफ लॉ की पढ़ाई और दूसरी तरफ देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गिनती। ये कैसे हुआ? एक स्टूडेंट लीडर आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम तो आजकल हर तरफ सुनने को मिलता है, पर क्यों?
वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में देश के जो सबसे बड़े, सबसे सनसनीखेज क्रिमिनल केस हुए ना, उन सब में कहीं ना कहीं ये नाम सामने आया है और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ सिद्धू मूसेवाला जैसे फेमस सिंगर का मर्डर और दूसरी तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां। मतलब बड़ी बड़ी हेडलाइंस और खौफ। इसका दूसरा नाम बन गया है लॉरेंस बिश्नोई। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नाम इतना सुर्खियों में है क्यों। फिर चलेंगे इसकी शुरुआत में, जब ये सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ था। इसके बाद बात होगी उस 700 शूटरों वाले गैंग की, और फिर वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है कि ये सब जेल के अंदर से कैसे ऑपरेट होता है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी के असल मायने क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना बड़ा कैसे बन गया? इन हेडलाइंस के पीछे की कहानी है क्या? लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, एकदम उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ें ना वहीं हैं। शुरुआती जिंदगी देखें तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पंजाब के अबोहर में जन्म हुआ, स्कूलिंग चंडीगढ़ के अच्छे स्कूल से हुई, और तो और आगे चलकर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी की। मतलब सुनने में तो ये एक परफेक्ट सक्सेसफुल करियर की शुरुआत लगती है, राइट? लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो एक घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2011 यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इलेक्शन, वो हार गया, और उस हार का गुस्सा वो इतना ज्यादा था कि उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और जीतने वाले कैंडिडेट पर गोली चला दी। बस यहीं से उसके खिलाफ पहली एफआईआर हुई, और यही था जुर्म की दुनिया में उसका पहला कदम। अब सवाल ये उठता है कि गोली चलाने की बस एक घटना एक इतने बड़े क्रिमिनल एम्पायर की शुरुआत कैसे बन गई? मतलब एक आदमी से इतना बड़ा गैंग कैसे बना? चलिए अब इसे समझते हैं। और यहां जो नंबर सामने आता है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। 700? जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो उसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में एक्टिव हैं। मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, एक पूरा सिंडिकेट है। और इसका असर देखिए, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब या फिर राजस्थान, इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। काम क्या है? रंगदारी, शूटआउट्स, ड्रग्स की तस्करी। मतलब वो सारे संगीन जुर्म जो इसे एक बहुत बड़ा खतरा बनाते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना फैला हुआ नेटवर्क आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। यकीन करना वाकई मुश्किल है, पर आरोप यही है कि ये पूरा का पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट जेल के अंदर से चलता है। सोचिए, वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से मोबाइल और इंटरनेट कॉल्स के जरिए अपना पूरा गैंग चला रहा है। ये बात हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारी जेलों की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ठीक है, ये तो हुई एक इंसान की कहानी, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, इस एक केस से जरा ऊपर उठकर देखें, तो ये मामला हमें आज के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में क्या बताता है? नहीं, ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। असल में ये एक आईना है जो हमारे सिस्टम की कई बड़ी खामियों को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्राइम की दुनिया का एंट्री गेट बन सकती है। ये दिखाता है कि आज क्रिमिनल गैंग्स कितने पावरफुल हो गए हैं। और हाँ, ये हमारी जेलों की सिक्योरिटी पर भी एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इंसान के बुरे बनने की कहानी है, या फिर ये उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो ऐसे लोगों को बनने और पनपने का मौका देता है? सोचने वाली बात है ना?